अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला अरबी ग्रामर के ज़रिए कुरान का समझना, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबको अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाए, उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। गुज़श्ता क्लास में हमारी बात हुई थी कि कुरान का हर लफ्ज़ या तो इसम होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। इसम वो कलिमा होता है जो किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स के नाम या सिफ़त को ज़ाहिर करता है और इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। और इसम को पहचानने के लिए चंद अलामात का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कुरान में हम इसम को बहुत ही आसानी से पहचान सकें। पिछली दफ़ा हमने इसम को पहचानने की 3 अलामात पर बात की थी। उनमें से नंबर 1 ये था कि अगर कलिमा अल से शुरू हो रहा हो तो वह इसम होता है, जैसे अल्हम्दु, अर्रहमान। नंबर 2, अगर कलिमा से पहले हरूफ़े जारा में से कोई हर्फ आ जाए तो वह इसम होता है। फिर हमारी कुरान में आने वाले हरूफ़े जारा पर बात हुई थी, जिन्हें हरूफ़े जार भी कहते हैं। वो हैं बी, ता, का, ली, फ़ी, मिन, इला, व, अला, हत्ता, अन। और कलिमा के इसम होने की तीसरी अलामत हमने ये जानी थी कि अगर कलिमा के आखिरी हर्फ पर तनवीन हो तो वो इसम होता है, जैसे कि अज़वाजुन, रादुन, बरकुन। आज हम चौथी अलामत देखेंगे, यानी कुरान में अगर ये चौथी अलामत किसी कलिमा में पाई जाए तो वो इसम होता है। वो ये है, अगर कलिमा मुस्नद इलैहि हो तो वो इसम होता है। अब आप कहेंगे ये मुस्नद इलैहि क्या होता है? आइए इसको जानते हैं। मसलन उर्दू में हम कहते हैं उस्मान डॉक्टर है, अरबी में कहेंगे उस्मानुन तबीबुन, उस्मानुन तबीबुन। इसी तरह से उर्दू में हम कहेंगे हामिद आया, अरबी में कहेंगे जाअ हामिदुन, जाअ हामिदुन। मुस्नद इलैहि उसे कहते हैं जिसकी तरफ किसी इसम या फ़ेल की निस्बत की जाए। मसलन ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। यहाँ ज़ैदुन मुस्नद इलैहि है क्योंकि आलिम होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है। इसी तरह से उस्मानुन तबीबुन में उस्मानुन मुस्नद इलैहि है क्योंकि तबीब होने की, डॉक्टर होने की जो निस्बत है ना, वो किसकी तरफ की जा रही है? वो उस्मान की तरफ की जा रही है। जाअ हामिदुन में हामिदुन जो है वो मुस्नद इलैहि है क्योंकि हामिद आया, आने का जिक्र किसके बारे में हो रहा है? हामिद के बारे में। नंबर 5, इसम होने की 5वीं अलामत ये है कि अगर कलिमा से पहले हर्फ़े निदा आ जाए तो वो कलिमा इसम होता है। मसलन या ज़ैदु, ए ज़ैद, यहाँ पे या हर्फ़े निदा है, ज़ैद से पहले आ रहा है, लिहाजा ज़ैद इसम है क्योंकि इससे पहले हर्फ़े निदा आ रहा है। एक और मिसाल देखते हैं, या आदमु, ए आदम, यहाँ भी आदमु इसम है क्योंकि इससे पहले हर्फ़े निदा या आ रहा है। या अय्युहर रसूलु, यहाँ रसूल जो है वो
اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف ندا یا ایوہا آ رہا ہے۔ یا ایوہا الرسول کے معنی ہے اے رسول۔ اور حروف ندا وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کلمہ کے اسم ہونے کی چھٹی علامت یہ ہے کہ اگر کلمہ کے آخر میں گول تا آ جائے، جسے تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ مثلاً طلحۃ۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، ضاربۃ۔ یہاں لاسٹ میں آخر میں کلمہ کے آخر میں گول تا ہے۔ جب بھی گول تا آئے، جسے تائے مربوطہ کہتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ اسم ہے۔ اس دفعہ آپ نے قرآن میں یہ 3 جو آج آپ کو بتائی گئی ہیں علامات، یہ بھی قرآن میں ڈھونڈنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو 3 پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو سکھائی تھیں اور آج ریوائز بھی کیا ہے ان کو، یہ 6 علامات جو ہیں ان کو آپ نے ایک پیپر پہ لکھ لیں یا نوٹس بنا لیں، اور پھر قرآن کھول کر آپ ان کو دیکھیں، اور جو اسم آپ کو مل جائیں ان کو وہاں لکھ بھی لیں اپنی اس ڈائری میں یا کاپی میں جو آپ بنائیں گے۔ ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں۔ اسم کو پہچاننے کی علامات: نمبر 1، اگر کلمہ ال سے شروع ہو رہا ہو۔ نمبر 2، اگر کلمہ سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے۔ نمبر 3، اگر کلمہ کے آخر میں تنوین ہو، یعنی آخری حرف پر تنوین ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر کلمہ مسند الیہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر کلمہ سے پہلے حرف ندا آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔